हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबुल कलाम और आप सब देख रहे हैं फ्यूचर ब्राइट चैनल। चलिए, मैथ्स का पार्ट थर्ड लेकर के आ गए हैं। फटाफट तैयार हो जाइए। आप भी इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आज के बाद मैथ्स का कहानी हो जाएगा खत्म। आप जल्दी से तैयार हो जाइए बस। चलिए, सवाल नंबर 16 है हम लोग। कहता है कि एपी दिया हुआ है 10, 7, 4। इसका 30वां पद क्या होगा? तो एकदम आसान है दोस्तों। देखिए, 10, 7, 4 पहले वाला जो है वो 10 है, यानी वो हो गया पहला पद। निकालना हमको डी है, तो दूसरा वाला से पहला को माइनस करना है, यानी 7 से माइनस करेंगे हमेशा। देखो, पहला से दूसरा को मत कर देना जी, पहले बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया डी, तो डी आएगा ना, तो फिर कुछ और आ जाएगा। अब हमको निकालना था 30वां पद, तो फॉर्मूला लगाएंगे a + 29d। देखो, जितना भी पद कहेगा उससे एक कम लेना है। a कितना है? तो 10, 29 और d का जगह में -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 तो रह गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको गुना कर लेते हैं। आ जाएगा 87, इससे घटा देंगे आएगा -77। दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि एपी है 3, 8, 13, 18। कौन सा पद 78 का है? यानी इसमें हमको पद निकालना है, यानी एन आपको निकालना है। फटाफट देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, पहला वाला को फिर से मान लेना है ए डी। तो डी के लिए पहले ही बोले कि दूसरा से पहला को माइनस, फिर गड़बड़ मत कीजिएगा। ये हो गया। और जो लास्ट में रहता है, लास्ट में है मतलब वो एन है, यानी लास्ट टर्म। हमको एन निकालना है। तो आप क्लास 10 में है तो एन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, क्वेश्चन भी आया था। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था a + n - 1d। ये ब्रैकेट में होगा। चलिए, तो n कितना है? 78 है, लगा दीजिए। a कितना है? तो 3। n मालूम नहीं है, इसी को पद कहते हैं, इसको निकालना है। बात करते हैं d। तो d हमारे पास 5। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 3 प्लस ये क्या होगा? गुना हो जाएगा 5n और 5। देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस घटेगा, बचेगा -2। -2 को इधर भेजेंगे तो इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी 78 में -2 आके हो जाएगा प्लस। यहाँ पर बचेगा दोस्तों 5n। देख सकते हैं, यहाँ पर करेंगे 80 हो जाएगा। 5n है, n को यहीं पर रहने दीजिए और यहाँ 5 ला के काट दीजिए। चलिए, कितना बार में कट जाएगा? तो हम लोग जानते हैं 16 बार में कट जाएगा, यानी n का जो आता है वो 16 आता है, यानी 16वां पद। क्वेश्चन नंबर कहता है 18। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो देख सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है। बगैर सोचे बस टिक मार दीजिए, और कुछ नहीं। चलिए, सवाल नंबर 19। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में अगर दिया हुआ है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजा दिया हुआ है, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो भुजा का अनुपात दिया हुआ है हमको, जो है 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करते हैं, अनुपात में है तो अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। एक त्रिभुज 1 हो गया, एक त्रिभुज 2 हो गया। अनुपात में हो गया 4:9। तो आपको बता दें, समरूप त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसका जो भी भुजा होता है उसी का बस आपको स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो जो भी आंसर होगा 81/16 या 16/81 हो गया आंसर। सवाल नंबर 20 है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है और बी सी। कहता है कि ये सब अगर दिए हुए हैं तो कौन बी क्या होगा? फटाफट। तो दोस्तों, सवाल नंबर 20 में आप देख सकते हैं कि सबसे लंबा कौन सा दिया हुआ है? ए सी। तो चलिए उसको पहले खींच लेते हैं। ए से सी हमारा हो गया सबसे लंबा 12। उसके बाद ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी बी सी जो है वो कम है और ए बी 6 के साथ में रूट लग गया तो ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा है और ये कम हो गया, तो ये हो गया 6√3 और ये हो गया बी सी 6 सेंटीमीटर। देख सकते हैं कि जो लंबा होता है उसका ठीक सामने वाला यहाँ पर जो है 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो इसका सामने वाला क्या होता है? लंबा होता है, यानी कौन जो बी है वो आपका 90 डिग्री। सवाल नंबर 21 कहता है दोस्तों कि मूल बिंदु से बिंदु दिए रखा है हमको 3 और 4, इसका दूरी निकालना है। तो देखो, जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहे ना तो एकदम आसान है। उसको आपको करना क्या है? रूट में डाल देना है, बीच में प्लस जरूर डालिएगा और सबका कर दीजिएगा स्क्वायर। मूल बिंदु से रूट निकालने का एकदम आसान तरीका। कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और इसका आंसर हो गया 5, यानी 5 मात्रक। तो जब भी आपको मूल से निकालने का है तो रूट में डाल के जोड़ देना है।
देखिए सवाल नंबर 22 दे रखा है, दो बिंदु है, एक में 2 और 5 है और एक में 4 और 7 है। कहते हैं इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसका बीच का जो बिंदु है उसका कितना दूरी होगा वो आपको दिखा। देखिए दोस्तों यही दे रखा था, इसको x1 मानना है, इसको x2, इसको y1, इसको y2। देखो अलग अलग एक साथ में नहीं रह सकते, अलग ही अलग रहेंगे कारण। तो इसका फॉर्मूला ये है, तो चलिए लिखते हैं x1 तो यहाँ पर 2 हो गया और y1 तो बगल वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर हो गया x1। अब कहता है y1, तो y1 हमारा कितना है, तो y1 हमारा 4 है, इसका नीचे 2 हो जाएगा। दूसरा वाला में x2 और y2 तो 5 और हो जाएगा 7 का 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 2 6/2 और वहाँ हो गया 12/2। इसको कैंसल आउट कर दिया जाए, 2 का 2 2 3 6, यानी यहाँ 3 बचा, 2 का 2 2 12, यानी आपका आंसर होगा 3। और क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, यदि साइन ए बराबर अगर साइन 2a हो तो a का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं। देखिए 2 साइन a को आप ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है जो अभी क्लास 10 में आप लोग पढ़े नहीं हैं, वो फॉर्मूला है आपका 2 साइन a और हो जाएगा दोस्तों साथ में कोस थीटा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 साइन a और 2 साइन a, सॉरी 2 साइन a एक बार में कैंसल आउट हो जाता है और वहाँ पर बचा केवल कोस a। देखिए कोस a का जो मान होता है ना वो 0 डिग्री हो। सवाल नंबर 24 दे रखा है कि कोस अगर 48 डिग्री है और साइन 42 डिग्री है तो दोनों का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आप जानते हैं साइन का एक मेथड है 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। तो चलिए वो वाला में इसको पहले चेंज करते हैं कोस को। यहाँ पर दे रखा है कि कोस 48, तो हम क्या करेंगे कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर माइनस जो करेंगे वो देखिए ये जो रहता है उसको माइनस नहीं करते, बगल वाला को माइनस करते हैं। बगल वाला को अगर हम माइनस करेंगे तो देख सकते हैं 90 में 42 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 48, और इधर जो है उसको तो आप रहने दीजिए बस। अब देखिए कोस 90 इसको समझिए थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा 42, और इधर भी क्या है हमारा साइन 42। देखिए दोनों को अगर प्लस माइनस काटेंगे तो क्या मिलने वाला दोस्तों 0। सवाल नंबर 25 दिया हुआ कि यदि साइन ए, देख सकते हैं यदि साइन ए अगर 3/5 है तो कोस ए का मान क्या हो। देखिए साइन ए 3/5 दिया हुआ था, साइन ए का साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, हमको निकालना है कोस। तो कोस क्या होता है दोस्तों, तो b/h। अब देखिए एक कोई भी त्रिभुज लीजिए, इसमें इधर वाला h होता है, ये वाला p होता है और ये वाला b होता है। तो सिंपल है, ये जो p है सॉरी h है ये 5 है और जो p है वो 3 है। तो देखो ये तो दे रखा है लेकिन b हमको चाहिए था ना, b/h लिखेंगे। b निकालने के लिए क्या करना है, तो देखो जब भी ये या ये निकालना हो तो हमको ये बड़ा वाला से घटाना पड़ता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए बड़ा वाला हमारे पास जो दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और जो छोटा वाला है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25, हमको मिलेगा 25 और 9, तो 25 और 9 मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। अब रूट 16 किसका है, तो आ गया 4 का। तो देखिए हमको जो b मिला वो 4 मिल गया, मतलब हम यहाँ पर b/h लिख सकते हैं। तो b कितना है 4 और h तो 5 है, वो चेंज नहीं होगा, यानी 4/5 आपका आंसर। सवाल नंबर 26 है कि धरती पर एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार की जो दूरी है वो दे रखा है आपको 15 मीटर दूर है। तो कहता है और उससे जो एक कोण बन रहा है वो 60, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए दोस्तों देखिए, ये मान लीजिए कि एक मीनार है और मीनार कहाँ होगा, धरती में होगा, कहीं तो खड़ा नहीं होगा। ये हो गया धरती से इसका दूरी, तो दूरी कितना दे रखा है 15 मीटर, और यहाँ से जो ये ऐसे गिरेगा तो यहाँ पर कहता है कि 60 डिग्री का बनाएंगे। ये मीनार है तो इसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाला हिस्सा होता है p और नीचे जो दे रखा है वो b, तो मिलता है हमको p/b। ये किसका में आता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है p/b। चलिए tan थीटा, थीटा तो आप जानते हैं थीटा मतलब एंगल, कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पर देते हैं 60। p का बात करें तो मीनार है वो पता नहीं है कितना है, तो p रहने देते हैं। और b कितना है, तो b हमारे पास 15 है। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यहाँ p/15। देखिए मीनार p था, p को आप वहीं पर रहने दीजिए दोस्तों। तो क्या होगा कि 15 को आप इधर भेज दीजिए, 15 को इधर भेज दीजिएगा तो रूट के साथ में लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 15√3 जो है वो हो गया इसका आंसर। चलो दोस्तों सवाल नंबर 27 हमारे पास कहता है कि ट्रायंगल है PQR
जिसमें कोण क्यू जो है वो समकोण होगा और दे रखा है कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर होगा। तो एंगल क्यू पी आर क्या होगा वो हमको निकालना है। देखिए हमको कहा था ट्रायंगल बना दिए पी क्यू आर, जिसमें कहा था क्यू जो है 90 डिग्री समकोणों का समकोण बना दिए। कहा कि पी से क्यू 3 है दिया हुआ और पी से आर 6 सेंटीमीटर। तो कहा कि एंगल क्यू पी आर यानी एंगल पी जो है ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों ये वाला को इसको बी कहते हैं और इसको एच कहते हैं, यानी बी बाई एच। देखो कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच कितना दे रखा है, तो बी हो गया 3 और एच हो गया 6। ये हो गया 3 और ये हो गया 6। अब देखो दोस्तों इसको काट दो, 3 का 3, 3 दूना 6। यहाँ पर हमको क्या मिलता है, कोस थीटा बराबर 1/2। देखो थीटा को रहने दो, लेकिन कोस 1/2 किसका मान है, तो कहता है कि कोस का जो वैल्यू है 60 डिग्री उसका मान है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री हो गया। सवाल नंबर 28 दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। देखो दोस्तों ये हो गया वृत्त। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, तो वृत्त से टच होके जो रेखा खींचा जाए, ऐसे तो यहाँ पर जो है टच होगा या ऐसे जो यहाँ पर टच होगा, तो इस तरीके से कितना खींच सकते हैं, अनंत, अनगिनत, जितना मर्जी उतना खींचिए, इसीलिए इसका आंसर अनंत हो जाएगा। सवाल नंबर 29 दे रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है हमारे पास, उसका जो वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर होगा और एक स्पर्श रेखा होगा जो P बिंदु से टच करते हुए जाएगा P से Q तक, और उसका जो लंबाई होगा ऊपर O से Q मिलने वाला वो 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगा, इसको फिगर समझते हैं। देखिए दोस्तों यही कहा था, ये हो गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ये स्पर्श रेखा P से जा रहा था Q तक और यहाँ O से Q 12 सेंटीमीटर। तो P से Q हमको देना है, ये निकालना है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने लंबा। अगर लंबा वाला पाइथागोरस थ्योरम में निकालना है यानी पी क्यू, तो हमको करना क्या है, अंडर रूट में रख के ये दोनों को बस जोड़ देना है स्क्वायर के साथ, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, तो क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और इसका हो जाता है 104। जोड़ने पर आ जाएगा 169 और ये किसका है, तो ये 13 का है। तो 13 हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 30 पहुंच गए। कहता है कि यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो POQ जो है बीच में वो 110 डिग्री बनता है। तो PTQ जो है कितना बनेगा बताइए, फिगर से समझते हैं। देखिए फिगर हम लोग बना लिए, P और Q दो स्पर्श रेखा है, P और Q T में जाके मिला है और O केंद्र O पर। तो कहता है कि POQ जो है ये जो केंद्र में बन रहा है वो 110 हो रहा है। तो सवाल ये कि PTQ यानी यहाँ पर जो बनेगा वो कितना है, तो एकदम आसान है दोस्तों। देखो ये त्रिज्या है, यहाँ पर मिल रहा है, ये भी यहाँ पर मिल रहा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा को टच करे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 110। देखो 1 2 3 और ये 4 कोना है, मतलब ये क्या बन गया, चतुर्भुज। चारों कोना का जोड़ बराबर कितना होता है, 360। चलिए दोस्तों चारों कोना का नाम लिख लिए हैं POQT। अब कितना कितना दे रखा, P दे रखा है 90 डिग्री समझिए, O वाला तो 110 है, ये भी 90 डिग्री है और ये तो हमको निकालना है PTQ बराबर 360। अब इस सबको क्या करेंगे, जोड़, मिला कितना, तो 290 और यहाँ पर जो PTQ है वो और इधर है 360। हमको करना क्या है दोस्तों, हमको PTQ को तो यहीं पर होने देना है, 360 के उधर ले जाके बस 290 को आपको घटा देना है। घटाने पर आ जाएगा 70। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 31 दे रखा है दोस्तों कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण अगर बनता है कोई त्रिभुज में और उसका त्रिज्या 14 है, तो उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये देखिए ये हो गया फॉर्मूला, थीटा यानी एंगल कितना है 60 डिग्री और 360 हो गया। देखिए यहाँ पर मान बैठा दीजिए 22/7 और ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 308/3। ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व नहीं होता तो कमेंट करके बताइए, हम सॉल्व करके देंगे। सवाल नंबर 32 दे रखा कि अगर त्रिज्या R वाले कोई एक वृत्त है जिसका त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है जिसका कोण इस बार P डिग्री होगा, थीटा नहीं दिया बल्कि 60 डिग्री 30 डिग्री बल्कि P डिग्री है, तो इसमें से निम्नलिखित में से क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, थीटा का जगह में इस बार P डिग्री दे रखा है और नीचे हो जाएगा 360 इंटू पाई। देखिए R कैपिटल में लिखिए, कहे कि ऑप्शन में एक भी स्मॉल नहीं है। जैसे अब इसको जब गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर P 360 डिग्री। डी नंबर आपका ऑप्शन होगा जो एकदम राइट है। सवाल नंबर 33 दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, दो तो कोई वृत्त है जिसका त्रिज्या एक 19 है, एक तो 9 है। तो कहता है कि अगर यही दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
कि इन दोनों वृत्त का जो परिधि के बराबर है। तो चलिए इसको जल्दी से निकाल। ये देखिए दोस्तों, दो तो बनाए गोल गोल अंडा, मतलब ये है कि छोटा छोटा ये त्रिज्या है, सॉरी वृत्त है, इसका त्रिज्या दे रखा है एक का, है ना, दोनों का। अब कहा है कि परिधि एक बड़ा वाला इस दोनों की परिधि के बराबर है। तो कहते क्या है कि बड़ा वाला का परिधि लिखते हैं, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लिख लिए। अब छोटा छोटा का लिख लेते हैं, छोटा छोटा का होता है 2π, छोटा वाला से लिखते हैं, उसका भी लिखते हैं 2π छोटा वाला से, E1 और E2 मान लेते हैं। हमको करना क्या है, इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2π को, ब्रैकेट में बचेगा R1 + R2। देखिए यहाँ से 2π कहिए कि घर जाइए। अब यहाँ पर बचा बड़ा R, यहाँ पर बचा छोटा R प्लस छोटा R। तो देखिए हमको R निकालना था, तो एक 19 दे रखा है और एक दे रखा है 9। इसको आप अगर जोड़ दीजिएगा तो कहेगा 28 होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 35 है दोस्तों कि एक शंकु की ऊंचाई देख सकते हैं दिया हुआ 12 सेंटीमीटर है, और कहता है कि इसकी अगर व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ऊंचाई और व्यास दोनों दिया हुआ है, तो इसका तिरक ऊंचाई क्या हो। चलिए दोस्तों, तिरक ऊंचाई यानी एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तिरक ऊंचाई निकालने का। तो जो एच था, ऊंचाई था, वो 12 था, तो 12 का स्क्वायर और बोले आर, तो वहाँ व्यास दिया हुआ था 10, तो उसका आधा हो जाएगा आर, यानी 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 25। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना, और ये किसका है दोस्तों, ये 13 का है, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका तिरक ऊंचाई। सवाल नंबर 36 है दोस्तों कि मॉडल बनाने वाली एक मिट्टी जिसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है। अब कहता क्या है कि ये पहले तो कहता है कि एक शंकु था, लेकिन एक कोई बच्चा है जो इसको खेलते हुए क्या करता है, उसका मूड किया होगा तो बदल दिया इसको। कहता है कि उसको बदल दिया एक गोले में, तो गोला का जो है हमको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए एकदम आसान है, शंकु और गोला दोनों का जो है ना आयत को बराबर कर दीजिए, सॉरी आयतन को बराबर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो गोला का आयतन फॉर्मूला ये होता है और शंकु का आयतन फॉर्मूला ये होता है। अब हमको क्या करना है कि ये तीन गया बोला घर, यहाँ देखिए पाई है, तो ये पाई और ये पाई को भी काट दीजिए, बाकी कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पर आर क्यू है, इसको रहने दीजिए, इधर बचता है आर स्क्वायर एच। देखिए 4 यहाँ गुना में था, उसको नीचे ले आइए, हो जाएगा यहाँ पर भाग में। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आर क्यूब रहने दीजिए, यहाँ पर क्या है त्रिज्या उसका 6 दिया होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 2 तो 6 हो गया, और ऊंचाई 24 है और नीचे है 4, यहाँ पर काटिए 4 का 4, 4 6 24। हमको क्या मिलता है, आर का क्यूब बराबर मिलता है 6 गुना 6 गुना 6। देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब है, इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा रूट का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6। देखिए 3 का जोड़ा बना, तो मतलब क्या हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं धनात्मक, तो ये हो गया 3, आर बराबर 3 मिल जाएगा। सवाल नंबर है 37, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए इसमें से टिक कर लीजिएगा, बी नंबर ये एकदम सही है ना, बी नंबर वाला। मध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 मध्य, और इसको यहाँ पे कर लो। 28 नंबर कहता है कि वर्ग अंतराल है एक संयोजी बारंबारता के बीच खींचा गया है, आलेख बराबर खाली जगह क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, मध्यक, बहुलक, मध्य या फिर तोरण होता है, तो वो तोरण होता है, यानी डी नंबर टिक कर लीजिए। सवाल नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दे रखा है, तो याद रखिएगा कोई भी परिघटना अगर घटना का प्रक्रिया नहीं करता है तो कौन नहीं करता है, जिसमें नेगेटिव होता है, यानी बी नंबर आप अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आखिरी सवाल है, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद फटाफट जो है तैयार हो जाइएगा पूरा एग्जाम के लिए। यदि पी बराबर दिया हो 0.05 है तो ई नहीं की प्रक्रिया क्या होगी, परिएकता क्या होगी। तो चलिए इसको करते कैसे देख लें। देखिए इस तरह का अगर सवाल है कि प्रतिक्रिया नहीं करती है तो क्या करना है, इसको हमको 1 से अपना घटा देना है। तो हमको घटाना है 0.05, ऊपर कुछ नहीं मतलब अपने से लगा दीजिएंगे। यहाँ पर घटेगा, ये पैंचा देगा 10 में 5, यहाँ पर क्या हो गया, ये पैंचा दिया था पहले ही से तो 9 हो गया, 9.0। ये वाला आपका एकदम आंसर राइट है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें।